चलिए तो आज हम जानते हैं विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं जल संधियां होती क्या हैं। तो जल संधियां एक ऐसा सकरा जलीय क्षेत्र होती हैं जो किन्हीं दो विशाल जल क्षेत्रों को जोड़ती है, दो विशाल जल क्षेत्रों को जोड़ती है, वहीं साथ ही साथ दो विशाल भूमि क्षेत्रों को अलग करती है, दो स्थल खंडों को अलग करती है, दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है। जब भी जल संधियां चौड़ी हो जाती है तो इन्हें पैसेज या चैनल कह दिया जाता है। तो एक एक करके हम जल संधि देखेंगे और देखेंगे वो किन जल क्षेत्रों को आपस में जोड़ रही है और किन भूमि क्षेत्रों को, स्थल खंडों को अलग कर रही है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पाक स्ट्रेट। पाक जलडमरू मध्य भी इसे कहते हैं। तो ये पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। किनको? पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। वहीं भारत को श्रीलंका से अलग करती है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अगला है ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल अंडमान सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। किनको? अंडमान सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है ग्रेट चैनल। वहीं अगर देशों की बात की जाए तो यह भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है, भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है। वहीं अगर द्वीपों की बात की जाए, स्पेसिफिक बोला जाए, तो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। वहीं अंडमान सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। कौन? ग्रेट चैनल। अगली जल संधि है हमारी मलक्का जल संधि या मलक्का स्ट्रेट। तो मलक्का स्ट्रेट अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है, साउथ चाइना सी से जोड़ती है। कौन? मलक्का स्ट्रेट। वहीं अलग किन किन को करती है? तो यह अलग करती है मलाया प्रायद्वीप को इंडोनेशिया से या फिर मलाया प्रायद्वीप को सुमात्रा से। अगर देशों की बात की जाए तो सिंगापुर को इंडोनेशिया से अलग करती है। कौन? मलक्का स्ट्रेट। अगली स्ट्रेट है सुंडा स्ट्रेट या सुंडा जल संधि। तो सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। कौन? सुंडा स्ट्रेट। वहीं अलग किन किन को करती है? तो ये इंडोनेशिया के दो द्वीप को अलग करती है। किनको? सुमात्रा को और जावा को, सुमात्रा और जावा को अलग करती है। अगली स्ट्रेट है हमारी लूजोन जल संधि या लूजोन स्ट्रेट। लूजोन स्ट्रेट साउथ चाइना सी को फिलीपींस सी से, दक्षिणी चीन सागर को फिलीपींस सागर से जोड़ती है। वहीं फिलीपींस को ताइवान से अलग करती है, फिलीपींस को ताइवान से अलग करती है। अगली जल संधि है हमारी सुसीमा जल संधि। तो सुसीमा जल संधि येलो सी को जापान सी से जोड़ती है, पीले सागर को जापान सागर से जोड़ती है। वहीं अलग किन किन को करती है? साउथ कोरिया को जापान से अलग करती है, साउथ कोरिया को जापान से अलग करती है। अगली जल संधि है सुगारू जल संधि। तो सुगारू जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कौन? सुगारू जल संधि। वहीं जापान के दो द्वीपों को होन्शु और होकाइडो को अलग करती है, होन्शु और होकाइडो को अलग करती है। इसी से बुलेट ट्रेन भी गुजारी गई है। अगली जल संधि है बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि या बेरिंग स्ट्रेट चूखी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, चूखी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। वहीं अगर महासागरों की बात की जाए तो यह आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। वहीं अलग किन किन को करती है? तो अगर क्षेत्रों के नाम बोले जाए तो रूस के साइबेरिया क्षेत्र को अमेरिका के अलास्का क्षेत्र से अलग करती है। वहीं अगर देशों के नाम बोले जाए तो ये रूस को यूएसए से अलग करती है, रूस को अमेरिका से अलग करती है। वहीं अगर महाद्वीपों की बात की जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका को एशिया से, मतलब एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। कौन? बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि एक ऐसी जल संधि है जहां से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी होकर गुजरती है। अगली जल संधि है हमारी टॉरस स्ट्रेट या टॉरस जल संधि। तो टॉरस जल संधि अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। किसको? अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। वहीं पापुआ न्यूगिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यूगिनी से अलग करती है। अगली जल संधि है बॉस स्ट्रेट या बॉस जल संधि। तो बॉस जल संधि तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, हिंद महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। वहीं अलग किन किन को करती है? तस्मानिया आइलैंड को ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया आइलैंड से अलग करती है बॉस स्ट्रेट।
अगली जल संधि है कुक स्ट्रेट, कुक जल संधि। तो कुक जल संधि मेलानेशियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, प्रशांत महासागर को मेलानेशियन सागर से जोड़ती है। वहीं अलग किन किन को करती है, तो नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से, साउथ न्यूजीलैंड को नॉर्थ न्यूजीलैंड से अलग करती है। कौन सी? कुक जल संधि। अगली स्ट्रेट है हारमुज स्ट्रेट, हारमुज जल संधि। तो हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। वहीं जोड़ती किन फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, लेकिन अलग किन किन को करती है? ईरान को ओमान से अलग करती है, ईरान को ओमान से अलग करती है। अगली जल संधि है बाब अल मंडेब जल संधि। तो बाब अल मंडेब जल संधि को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। बाब अल मंडेब जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। कौन? बाब अल मंडेब जल संधि। वहीं अलग किन किन को करती है? यमन को जिबूती से, यमन देश को जिबूती देश से अलग करती है। एक नहर है स्वेज नहर, स्वेज नहर कोई प्राकृतिक जल संधि नहीं है, इसे हमने खोद के बनाया है। तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। वहीं अलग किन किन को करती है? तो ये इजिप्ट देश के बीचों बीच से गुजरती है, तो उसे दो भागों में बांट देती है। यानी इजिप्ट की मुख्य भूमि को सिनाई प्रायद्वीप से, सिनाई पेनिनसुला से अलग कर देती है। अगला है मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक चैनल इंडियन ओशियन में है। ये मोजाम्बिक देश और मेडागास्कर देश के बीचों बीच है। ये हिंद महासागर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ती है। अगले स्ट्रेट है वास्पोरस स्ट्रेट, वास्पोरस जल संधि। तो ये काला सागर को मरमरा सागर से, मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। वहीं अलग किन किन को करती है? तो ये टर्की देश के दो भागों को अलग करती है। एक तो यूरोप वाला भाग जिसे हम थेरेस कहते हैं, और एक एशिया वाला भाग जिसे हम अनातोलिया कहते हैं। तो थेरेस को अनातोलिया से, टर्की को दो भागों में बांटती है वास्पोरस जल संधि। वहीं कहें एशिया को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो उसका नाम भी वास्पोरस जल संधि ही होगा। अगली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कौन? जिब्राल्टर जल संधि। वहीं अलग किन को करती है? तो अलग करती है ये स्पेन को मोरक्को से, मोरक्को को स्पेन से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। अगली जल संधि है इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल यूके को फ्रांस से अलग करती है। वहीं नॉर्थ सी को यानी उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और यहीं पर हमें एक और स्ट्रेट देखने को मिलती है। कौन सी? डोवर स्ट्रेट। तो डोवर स्ट्रेट बहुत महत्वपूर्ण है। डोवर स्ट्रेट यूके को फ्रांस से अलग करती है। वहीं इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। अगली स्ट्रेट है डेनमार्क स्ट्रेट, डेनमार्क जल संधि। तो डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड सागर को लेब्राडोर सागर से, या कहें आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। वहीं अलग किन किन को करती है? तो ये आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है, आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है। वहीं हम ये भी कह सकते हैं कि ये यूरोप को, नॉर्थ अमेरिका को, और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को जियोग्राफिकली अलग करती है, जियोग्राफिकली तोड़ देती है, क्योंकि इसके बाद जो है वो नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। अगली जल संधि है डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है। डेविस जल संधि बफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। किन किन को? बफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। वहीं अलग किन किन को करती है? तो अलग ये करती है बफिन द्वीप को ग्रीनलैंड द्वीप से, बफिन द्वीप को ग्रीनलैंड द्वीप से। वहीं अगर देशों की बात की जाए तो ये कनाडा देश को डेनमार्क देश से अलग करती है। वहीं एक और चीज़ है कि ये यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से पॉलिटिकली अलग करती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का हिस्सा है, और इस प्रकार ये ग्रीनलैंड को जब कनाडा से अलग करती है, यानी कि ये नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से पॉलिटिकली काट देती है। वहीं जियोग्राफिकली कौन सी जल संधि काटती है? डेनमार्क जल संधि। अगली है मैगलन जल संधि। तो मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में मिलेगी हमें। ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। वहीं टेरा डेल फ्यूगो, ये एक द्वीप है, उसको अर्जेंटीना से अलग कर देती है। टेरा डेल फ्यूगो।
अगली जो हमारा पैसेज है वो है ड्रेक पैसेज। तो ड्रेक पैसेज साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग कर देता है, साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग कर देता है। वहीं जो अटलांटिक महासागर है उसको प्रशांत महासागर से जोड़ देता है। तो इस प्रकार लगभग लगभग हमारी सारी जल संधियाँ, स्ट्रेट्स, चैनल खत्म होते हैं। धन्यवाद।